मोइनुद्दीन प्लीज आप माइक म्यूट करें। संचलित क्रेनियल नर्व। सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। लक्ष्मी नारायण जी माइक म्यूट कर लीजिए। बजरंग बहादुर सिंह, मोहिद्दीन, आप लोग माइक म्यूट करें जल्द से जल्द। अरे मोहिद्दीन भाई बात कर लो। स्टार्ट करें सर? हाँ सब लोग आ गए तो मैं स्टार्ट करूं? यस सर। ठीक है। बजरंग बहादुर माइक म्यूट करो, सभी लोग यही बात तुमको बोल रहे हैं भाई। कर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ। सर जी आपके यहाँ से ऑप्शन हो तो जो लोग म्यूट नहीं कर रहे वहीं से कर दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी करता हूँ। मैं एक सेकंड थोड़ा सा मैं एक कनेक्टिविटी ले लूँ फिर मैं करता हूँ। ठीक है। चंद्रशेखर जी आप तो पुराने स्टूडेंट हो भैया, फिर क्या है माइक अनम्यूट किए हो? आप लोग तो माइक म्यूट करके रखो। ठीक है मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर कर लूँ आपको से। ठीक है फिर मैं माइक को अपनी तरफ से अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है आप लोग सामने स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, है ना। चलिए हमने पढ़ा था कि 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, राइट। मैंने
जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं उसमें पहला का नाम है ऑल फैक्ट्री क्रेनियल नर्व होती है। इसकी आप लोग पास बुक भी होगी ना, आप लोग पास तो इशू की गई है कि नहीं है? आपको हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस। यस सर। ठीक है, तो उसमें क्रेनियल नर्व के सिर्फ नाम दिए गए आप लोग को, राइट? यस सर। और यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोग को डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, तो इससे पता चल जाएगा कि किस क्रेनियल नर्व का क्या काम है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। तो पहला क्रेनियल नर्व है ऑल फैक्ट्री क्रेनियल नर्व। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल को सूंघने वाला। स्मेल, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना या स्मेल लेना। जैसे हम कभी किसी इत्र को सूंघते तो हम बता देते कि इत्र की खुशबू है। कोई सड़ी हुई चीज को सूंघ को बताते सड़ी हुई होती है। तो चूंकि ऑल्फैक्शन करना है यानी उसको सूंघना है, इसलिए इस नर्व का जो नेचर रहेगा वह होगा सेंसरी नर्व का मतलब होता है जो थोड़ा स्क्रीन जूम कर दीजिए। जूम बेटा स्क्रीन तो मैं सर अपने मोबाइल से जूम कर सकते हैं स्क्रीन को। हाँ मैंने तो चलिए और जूम हो गया, इससे जूम करूं क्या? ठीक है सर। ठीक है, यस सर। इट इज स्क्रीन को नहीं करना सर। विजुअल है ना? आप तो सबको दिखने में आ रही है। जी हाँ सर। सर दिख रहा है सर अभी स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। सर 1 नंबर वाला नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है क्या? सबको हो रहा है सर, हो रहा है। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रहा? आप सर नीचे कर सर दिख रहा था। सर जैसा पहले था वैसा ही कर दीजिए। हम अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे को टच करके एनलार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया, नॉर्मल कर दिया। क्या आप लोग को दिख रहा है? दिखाई दे रहा है। मेरा कर्सर दिख रहा है ना? मेरा कर्सर दिख रहा है ना? बस इतना बता दिए, बस इतना ही काफी है। तो जो जी सर, पहला दिख रहा नर्व है उसका, हाँ अब उसको ध्यान से सुनिए, कोई बीच में क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। जब मैं लास्ट में कहूंगा तो क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? बीच में बिल्कुल मत करें प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स मेरा निवेदन है कि बीच में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो पहला नर्व है ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है ऑल्फैक्शन यानी सूंघना। चूंकि सूंघना मतलब कि चीजों को अपने अंदर ग्रहण करना है, तो इसलिए इसको ले जाने वाली जो है जो नर्व होगी उसका नाम रहेगा सेंसरी, यानी इसका नेचर सेंसरी है। और सेंसरी के बारे में मैंने आपको बताया था जो सेंसेशन को मस्तिष्क तक पहुंचाती हो। तो सूंघना एक प्रकार से ग्रहण करना है, इसलिए इसके लिए सेंसरी नर्व रिस्पॉन्सिबल है और इसका काम है सूंघना। तो जो आप कोई भी चीज को सूंघते हैं या इनहेल करते हैं या स्मेल करते हैं, उस नर्व का नाम है ऑल फैक्ट्री। फिर आता है नर्व नंबर सेकेंड। अच्छा, जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लीज डिस्क्राइब द नर्व 1, यानी नर्व 1 को आप मेंशन कीजिए, नाम बताइए, तो उसका कोई भी नाम नहीं बताएंगे। नर्व 1 का मतलब होता है ऑल फैक्ट्री। उसका ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर कोई भी नाम नहीं हो सकता है, सिर्फ उसका नाम होगा ऑल फैक्ट्री। या फिर पूछा जाए ऑल फैक्ट्री नर्व का नंबर बताइए, तो उसका नंबर बताएंगे 1। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नंबर चेंज नहीं होते, ठीक है? यूनिवर्सल कोड है उसका। अब आता है दूसरा ऑप्टिक का मतलब होता है देखना। ऑप्टिक नर्व का काम है देखना, इसलिए ये भी कैसा रहेगा? सेंसरी, क्योंकि सेंसेशन को दिमाग तक लेकर जाने का काम करता है। अभी आप ऑप्टिक नर्व की मदद से हेल्प ले रहे हैं, यानी आपकी आंखें देख रही हैं, तो इसमें आपका कौन सा नर्व इन्वॉल्व है? ऑप्टिक। दोनों आंखों से ब्रेन तक जाती है, तो इसका काम है विजन, देखना। फिर आता है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर काम है मोटर एंड सेंसरी बोथ, यानी यह मैसेज को लेकर भी आते हैं और वहां से मैसेज को टारगेट ऑर्गन तक लेकर आते हैं। यानी ये ऑक्यूलोमोटर का मतलब है कि ये आंखों से चीजों को लेकर गए, पिक्चर को,
और आई मसल्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि हमारी आंख को किधर देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, राउंड राउंड देखना है, कैसा देखना है, ये आंख की मसल्स को जाती है। मतलब कुल मिलाकर ये सेंसरी भी है और मोटर भी है, यानी ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाता भी है और वहां से टारगेट मसल्स, आई मसल्स को ये लेकर आता है। ठीक है, तो ये आंखों की मांसपेशियों को टारगेट करता है। हमारी आंखों में 6 मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, और इसमें 4 आवलिक होती है, 2 ऊपर नीचे के लिए मूवमेंट के लिए होती है। ठीक है, अब आता है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर, ठीक है, ये भी ट्रोक्लियर जो होती है, ये भी मोटर एंड सेंसरी है। जो हमारी जो आई मसल्स की ऑब्लिक आई मसल्स होती हैं उसको ये सप्लाई करता है। यानी ऑब्लिक मतलब कि हम जो क्रॉस में ऊपर नीचे साइड से देखते हैं, यानी तिरछी निगाह से देखना इसे कहते हैं, तिरछी निगाह से, तो इसका काम है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर नर्व का काम है। अगर हम किसी चीज को तिरछी ऊपर चाहे तिरछी नीचे देख रहे हैं तो उस मसल्स को किससे हेल्प मिलेगा, तो दैट इज ट्रोक्लियर नर्व। और ट्रोक्लियर नर्व भी ये मोटर और सेंसरी दोनों प्रकार का होता है। फिर आता है ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल, ट्राई मतलब 3, जेमाइनल मतलब नर्व है। इसमें 3 नर्व का कॉम्बिनेशन है। ये फेस पे पाई जाती है। ठीक है, सेंसरी फ्रॉम फेस, यानी फेस से सेंसेशन को लेकर जाता है, माउथ से सेंसेशन, मुंह से सेंसेशन को लेकर जाता है। ठीक है, और मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, यानी ये किसको सप्लाई करता है, चबाने को। यानी फेस से सेंसेशन को लेकर जाता है, मुंह से सेंसेशन को लेकर जाता है दिमाग तक, और वहां से जो मोटर नर्व का सेंसेशन आता है कि च्यूइंग की चबाइए, तो ये च्यूइंग करने में मोटर की तरह काम करता है, इसलिए इसका नाम है ट्राइजेमाइनल। ठीक, अब उसके बाद आते हैं एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस ये भी मोटर एंड सेंसरी दोनों टाइप का है। इसका नंबर है 6। तो 6 नंबर जो नर्व है इसका नाम है एब्ड्यूसेंस। ठीक है, सर्व द लेटरल रेक्टस आई मसल्स। तो आंख की लेटरल रेक्टस आई मसल्स है, उसको ये सर्विस देता है। तो ये भी इसका सेंसरी एंड मोटर दोनों का काम है, संवेदना को दिमाग तक ले जाना, मैसेज को, और वहां से टारगेट मसल्स तक लाना। फिर आता है 7th। 7th इज द फेशियल नर्व। जो 7th फेशियल नर्व है ये भी इसका नेचर है मोटर एंड सेंसरी, यानी ये सेंसेशन को दिमाग तक लेके जाता है और वहां से मोटर नर्व के थ्रू, सॉरी, फेशियल जो नर्व है इसका मोटर एंड सेंसरी यहाँ से दिमाग तक लेके जाता है और वहां से फिर टारगेट मसल्स तक लेकर आता है। तो सर द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, लेक्रिमल ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड। तो ये कैसा करता है, सेंसेशन सर्व मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सर्विस कैसा फेशियल मसल्स के एक्सप्रेशंस को शो करता है। गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, सैड हैं, इन सारे चीजों में एक्सप्रेशंस में ये फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। साथ में लेक्राइमल ग्लैंड जो हमारी आंसू ग्रंथि है इसको कंट्रोल करता है। यानी हमारी आंखों में अगर ज्यादा आंसू आ गया, चाहे हमारी आंखें बहुत खुश्क हो रही हैं, मतलब कि आपका फेशियल नर्व पर इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर आपका मुंह से स्लाइवा ज्यादा सिक्रेट हो रही है, या फिर आपका मुंह सूख जाता है, इस सब में फेशियल नर्व यानी नर्व नंबर 7, ठीक है, उसका काम है। और इसका भी फंक्शन कैसा है, मोटर एंड सेंसरी। एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो जी, गुड इवनिंग मैडम। जी जी मैम।
हेलो, इधर आवाज आ रही जी है? सर। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। जी सर सर आपकी आ आवाज रही आ है। रही है। फिर 7th है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जी सर। सर जो हमारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे चेहरे पर जो भाव भंगिमाएं होती हैं, गुस्सा करना, खुश होना, इमोशनल हो जाना, जो 6 से एक्सप्रेशंस होती हैं, इनको ये कंट्रोल करता है। और साथ में अश्रु ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, और सलाइवरी ग्लैंड यानी मुंह से जो लार आता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो किसी को अगर मुंह से लार ज्यादा आ रहा है, मतलब कि फेशियल नर्व पैरालिसिस हो गया है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ड्रिबलिंग यानी मुंह से लार गिरने को नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या फेशियल नर्व के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसका मुंह का लार बनना बंद हो गया, इसमें फेशियल नर्व का इंपॉर्टेंस है। अब आता है 8 यानी 8वां, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये सेंसरी प्रकार का है, सेंसरी है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व मतलब ये जो होता है हमारे इंटरनल ईयर में होता है। हमारे कान 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पहले मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। तो इंटरनल ईयर का काम है हमारी बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है, और साउंड को नेटवर्किंग द्वारा नर्वस सिस्टम द्वारा ट्रांसलेट करके ब्रेन तक पहुंचाना कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जो हम आपसे बात कर रहे हैं, चाहे आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये वैसी की वैसी आवाज हमारे कान से दिमाग तक नहीं जा रही है, हमारी कान में तो बात सुनाई देती है, और मिडिल ईयर में वो 3 हड्डियों के टकराने से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये साउंड क्या होता है, वेव रूप में, वेव मैकेनिज्म के रूप में चलता है, और ये वेव चलता है नर्व के अंदर, और नर्व इसको ट्रांसलेट करके दिमाग तक नर्व कंडक्शन के थ्रू पहुंचाते हैं, और फिर हमारे को समझ आता है कि कोई क्या बोल रहा है, ठीक है। हेलो जी, हाँ जी, बैठा हूँ। जी, भेज दीजिए 8 बजे। फिर आता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग। यहाँ लिखा इक्विलिब्रियम मतलब तारतम्य बनाना, यानी आपके बॉडी को बैलेंस करना। इसलिए आपसे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ कि आपका कान का काम क्या है, 2 काम है, सुनना और बॉडी को बैलेंस करना। और बैलेंस करने का काम करता है कौन, इंटरनल ईयर, उसमें कॉक्लियर नर्व होती है। इसलिए इसमें लिखा वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। कॉक्लियर नर्व का काम क्या है, और वेस्टिबुलर जो है उस बैलेंस को बनाता है, कॉक्लियर नर्व का काम है सुनना, और वेस्टिबुलर नर्व जो है वह बैलेंस बनाने का काम करता है। यानी वेस्टिबुलाई होते हैं, यानी शंख के जैसा 3 सर्कल होते हैं उसमें, उसका काम है, उसको वेस्टिबुलाई कहते हैं। और कॉक्लियर जो चक्र जैसा घूमता होता है, उसमें अंदर हियरिंग ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो इस तरह से जो आपका 8 नर्व है उसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, और ये सेंसरी टाइप की है, यानी आपके मैसेज को ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं। इसीलिए आप बॉडी को बैलेंस करना और सुनना दोनों काम करते हैं। फिर आता है 9th यानी 9वां जो नर्व है उसका नाम है ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व। ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व ये फिर मोटर और सेंसरी दोनों टाइप की होती हैं, ठीक है। फेरिंग्स यानी थ्रोट फॉर स्वॉलोइंग, अगर आप कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं, कोई चीज निगल रहे हैं, तो उसमें ग्लासियल नर्व का काम है, ठीक है ना। ग्लासोफैरिंजियल नर्व का काम है जो आप गले से किसी चीज को अंदर ले पाते, और जो आपके टंग को अगर 3 हिस्से में बांट दिया जाए, आगे का पहला, बीच का, फिर पीछे का हिस्सा, तो ये पिछले हिस्से टंग को ये सप्लाई करता है। और पैरोटिड ग्लैंड यानी पैरोटिड ग्लैंड को, यानी इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड को, एक पैरोटिड ग्लैंड में जब इंफेक्शन होता है, एक बीमारी होती है, उसका नाम है मम्प्स, और हिंदी में कहते हैं गलसुआ। अब गलसुआ को कितने लोग आप जानते हो मुझे नहीं मालूम, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसमें जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, जहां पैरोटिड ग्लैंड से साइबा का सिक्रीशन होता है, वहां पर ये उसको देखता है। तो ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व का काम क्या है, चीजों को निगलना और
निगलने में हमारे टंग का तीसरा हिस्सा यानी अंदर का तीसरा हिस्सा मदद करता है उसको नर्व सप्लाई करना और सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करना, ठीक है, जिससे कि सलाइवा का सिक्रेशन होने से मुंह में आपके लार या सलाइवा बना रहता है। फिर एक नर्व है उसका नाम है वेगस, ये है 10th, ये भी मोटर एंड सेंसरी दोनों टाइप का है। तो वेगस नर्व है ये सेंसेशन फ्रॉम विसरल यानी आंतों से, ठीक है, ये सेंसेस को आंतों से लेकर एंड पैरासिम्पैथेटिक मोटर रेगुलेशन ऑफ द विसरल ऑर्गन और वहां से पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा, पैरासिम्पैथेटिक मोटर नर्व के द्वारा फिर उसी विसरल ऑर्गन उसी आंतों को सप्लाई करता है, ठीक है, मतलब कि आंतों से सेंसेशन को लेता है और फिर वहां से कंट्रोल कर फिर आंतों को सप्लाई करता है कि आपका जो उसका मूवमेंट है वह कितना स्लो या कितना फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसका काम है वेगस नर्व, ये काम वेगस नर्व करता है। और उसके बाद आता है 11th एसेसरी। एसेसरी जो नर्व है इसका भी फंक्शन है मोटर एंड सेंसरी, इसका भी मोटर एंड सेंसरी टाइप का होता है और ये क्या करता है, ये हेड के मूवमेंट को, नेक के मूवमेंट को और शोल्डर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जो आपके सिर, गर्दन और कंधा, इसका जो कंट्रोल है इसके में रहता है, इसलिए इसका नाम है एसेसरी और इसका नेचर है मोटर एंड सेंसरी। ये भी संवेदना को दिमाग से लेकर जाता है और वहां से जो संवेदना आती है वो मसल्स ऑफ हेड, सिर की मांसपेशियों में, गर्दन की मांसपेशियों में और शोल्डर की मांसपेशियों को अपना मूवमेंट, अपना एक्शन दिखाता है। फिर आता है 12वां और आखिरी ग्लासो हाइपोग्लासियल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, इसका भी नेचर है मोटर एंड सेंसरी और ये पूरे टंग को नर्व सप्लाई करता है, यानी टंग के हर मूवमेंट को अपने सेंसेशन को ले जाना, वहां से टंग को सेंसेशन देना इसका काम है। इसका नाम है हाइपोग्लॉसियल नर्व। भाई जिसका प्लीज म्यूट करिए, ठीक है। इस तरह से आपके 12 नर्व हो गए। तो इसमें से जो सेंसरी है वह 8वीं है, ठीक है, और पहली और दूसरी है, पहली दूसरी सेंसरी है और फिर 8वीं आपकी सेंसरी है। तो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेंसरी नर्व है ये कितनी है, 2, 3, 4 कितनी है, तो 3 है। तो उसका नंबर क्या है, पहली, दूसरी और 8वीं, यानी पहली, दूसरी, 8वीं कौन सी हो गई, आपकी हो गई ऑल्फैक्टरी, पहला, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ठीक है। इस तरह से आपकी ये 3 नर्व हो गई। अब इसमें ऑप्शन आ सकता है कि 3 नर्व के अलावा चौथे नर्व का आ जाए ऑप्शन। जैसे क्वेश्चन आपका पूछा है कि इसमें से कौन सी नर्व सेंसरी नहीं है, और लिख दिया जाए ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, वेस्टिबुलर और वेगस। तो कौन सी सेंसरी नहीं है, अकेली सेंसरी नहीं है, तो आ जाएगा वेगस नर्व सेंसरी नहीं है, बल्कि दोनों है। भाई कोई क्वेश्चन आ गया कि 4 ऑप्शन दे दिए गए, फेशियल, फेशियल, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व, इसमें से कौन सी मोटर और सेंसरी नहीं है, दोनों नहीं है, तो आ जाएगा वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व, दोनों नहीं है बल्कि सिर्फ सेंसरी है, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज का ये 12 जो 12 क्रेनियल नर्व था, इसका आपको हमने आपका नाम बताया, नंबर बताया, ये सेंसरी हैं कि मोटार हैं कि दोनों हैं, ये भी मैंने आपको बताया, और इनके क्या क्या फंक्शन है मैंने ये भी आपको बताया। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हमसे पूछ लीजिए। सर एसेसरी नर्व को फिर से रिपीट कर सकते हैं, इसका काम क्या है?
देखिए एक्सेसरी नर्व जो है ना, इसीलिए कहा गया एक्स्ट्रा। अभी तक इसमें जितने भी आपने नर्व देखा है वह आपके सिर में जितने भी पार्ट हैं उनको ही सप्लाई कर रहा है। तो एक्सेसरी जो नर्व है ये देखिए सिर से अलग हटकर आपकी गर्दन को, सिर को और कंधों को सप्लाई कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है सर गलता होने का क्या रीजन रहता है, जो नवा वाला पॉइंट आपने बताया था? जी, गलता होने का क्या कारण रहता है, जो नवा पॉइंट में बताया था ना? नहीं आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, तो दोबारा आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए आराम से। सर गलता जो होता है, गलता आपने जो बताया था नवा पॉइंट है इसमें, तो नवा पॉइंट में जो गलता होता है, गलता होने का रीजन रहता है? उसमें पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको गलसुआ चाहे मम्प्स कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन होता है उसका, इसमें तेज बुखार आता है, साथ में और ग्लैंड हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सर इसमें ऑप्टिक नर्व सबसे छोटी नर्व होती है ना, और वेगर नर्व सबसे बड़ी। हाँ ठीक है, बार क्लियर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। और किसी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिए। सर ये जो वेस्टिकोक्लियर बाबा, दो और मिनट बैठिए, आ रहा हूं। गैसोफेंजियल और वेगस, इनके तीनों को कार्य बताओ सर, फंक्शन। देखिए पहला आपने कहा वेस्टिबुलो कॉक्लियर, है ना? हाँ जी। वेस्टिबुल और कॉक्लियर, आप ईयर का मैं स्ट्रक्चर पहले दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आपको ये बात बताऊंगा। ठीक है ना? पहले ईयर का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई और लोग अपनी मुंह, अब क्वेश्चन हो गया तो सब लोग म्यूट हो जाइए। क्वेश्चन हो गया म्यूट हो जाइए सब लोग। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोग के साथ? यस सर। जी सर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये है कॉक्लियर, शंख के घोंगे जैसा, शंख जैसा, है ना? दिख रहा है ये? इसी के अंदर वेस्टिबुलाई पाया जाता है। इसी के अंदर वेस्टिबुलाई रहते हैं। कान में कोई चीटी उटी या टिड्डी घुसती है तो इसमें कहाँ तक जा पाएगी सर? आप बताओ कहाँ से जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। माइक ऑफ कर लो भाई, माइक ऑफ कर लो। वेस्टिबुलो कॉक्लियर, आउटर ईयर तक जाएगी ना? बिल्कुल सही। इरिटेट करेगा ईयर में और बहुत तेज पेन होने लगेगा इसके बाद। बिल्कुल सही। मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, है ना? सर ये दो जने का माइक जो अनम्यूट है इनको म्यूट करें ना प्लीज। कृपया प्लीज आप म्यूट कर लें, क्योंकि मेरे समरीन जहाँ जी आप माइक म्यूट कर लीजिए। समरीन जहाँ जी आप जहाँ से भी हो माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज आप डिस्टर्ब सभी ऑप्शन डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि मैं म्यूट करने जाऊंगा तो फिर मैं इस पॉइंट से हट जाऊंगा। पंकज पांडे जी आप भी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये बताया था ना कि ये वेस्टिबुलर, ये क्या स्क्रीन पर कुछ नया पिक्चर शो हो रहा है आपको? जी सर, जी सर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये शंख जैसा सर्कल दिख रहे हैं, ये कॉक्लियर है, और ये वेस्टिबुलाई है। जो तीन ये सर्कल दिख रहे हैं, तीन, 1 2 3, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक ऑब्लिक रहता है। ठीक है ना? एक खड़ा, एक लेटा हुआ, एक ऑब्लिक करके होता है, तो सेमी सर्कल होता है, इसको कहते हैं वेस्टिबुलाई। ठीक है ना? ठीक ठीक है सर, ओके सर। और सर ये गैस्ट्रोफेरेंजियल और वेगस, इनके बारे में और बताइए सर। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। गैस्ट्रोफेरेंजियल, अरे मेरा क्वेश्चन तो होने दो। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, फिर आप भी ले लीजिएगा। ठीक है ना? अभी पर्याप्त सर ये गैस्ट्रोफेरेंजियल और वेगस, इनके बारे में सर। ग्लासोफेरेंजियल, है ना? ग्लासोफेरेंजियल, ठीक है ना? ठीक है। फेरिंग्स मतलब कि फेरिंग्स आहार नली, और ग्लासो मतलब होता है
फिर उसके साथ में मिलकर हो जाता है टंग, ग्लॉसोमिस टंग। इसी तरह इसी से बीमारी होती है ग्लोसाइटिस, यानी टंग का इन्फ्लामेशन, टंग को सूजने को कहते हैं ग्लोसाइटिस। तो ग्लॉसो का मतलब होता है टंग, और फेरिंग्स का होता है आपकी आहार नलिका, यानी आपके आहार नलिका और टंग का 3 हिस्सा कर दो, यानी अंदर का जो तीसरा हिस्सा था उसको सप्लाई करता है। ठीक है, ठीक है। इसका काम क्या है? खाने को अंदर निकलना, और खाने को अंदर निकलने में टंग का हेल्प रहता है। तो जब खाने को अंदर निकलना होता है तो जो टंग का अंदर का तीसरा, भाई जिसका बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज बंद करें, प्लीज आप थोड़ा सा, जिसके वहां से एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है प्लीज बंद कीजिए। आपको कोई सिमरन जहाँ को रिमूव कर दीजिए सर, ये नहीं मानने वाली, ये खुद भी नहीं पढ़ना चाहती, दूसरों को भी नहीं पढ़ना देना चाहती है, इसको रिमूव कर दीजिए सर। जी आप अपना म्यूट कर लें प्लीज। आप पढ़ें। सिमरन नहीं है, समरीन जी हैं। समरीन जी माइक म्यूट करिए आप। समरीन जी, या फिर सामने आके बात करिए आप, सामने आइए, वीडियो में आइए, बात करिए आप सर से। समरीन जहाँ जी माइक में वीडियो ऑन करके बात करिए सर से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि कैसे म्यूट किया जा रहा है। समरीन जी। सर जी मेरी एक क्वेश्चन है, अभी उस क्वेश्चन को पूरा होने दीजिए, तब तक ठीक है माइक म्यूट रखिए। अभी उनके 3 क्वेश्चन थे एक साथ, वो पूरे करने दीजिए। और प्लीज जिसका माइक अनम्यूट है वो तो म्यूट कर लो भाई, क्यों चाहते हो कि सब लोग डिस्टर्ब हों? अरे यार क्यों नहीं समझते आप? सर आप कर दो, वो शायद फोन रख के चली गई हैं। अच्छा सर इनको रिमूव कर दीजिए आप। तो ये राजेश गुर्जर जी। कन्हैया लाल धोतिया जी, आपको इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा माइक म्यूट करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बताएंगे। जी सर आ रही है सर आ रही है। अब हम आ जाते हैं ग्लासोफेरिंजियल पर। ग्लासोफेरिंजियल का मतलब समझ, ग्लासो मतलब टंग, जुबान, और फेरिंक्स में आहार नलिका। ठीक है, तो ये आहार नलिका को और जुबान के तीसरे हिस्से को सप्लाई करता है, जिससे कि हम खाने को अंदर ले पाते हैं। अगर इनमें ब्लड की सप्लाई इसमें नर्व सप्लाई ना हो, तो अगर इसका पैरालिसिस में इन्फेक्शन हो जाए तो हम खाने को गले के अंदर नहीं निकल पाएंगे, और हम खाना मुंह में रहने के बाद भी अंदर जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब आता है 10th, इसका नाम है वेगस नर्व। ये हमारे आंतों को सप्लाई होता है, आंतों को सेंसेशन जाता है कि वहां से सेंसेशन का स्टिमुलेशन होता है, और फिर जब हम अंदर खाना लेते हैं तो उसको मोटार पूरा उसको मूवमेंट पर अपना एक्शन दिखाता है, यानी हमारे आंतों का मूवमेंट कम या होना या ज्यादा होना इसके वेगस नर्व पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए फाइट के अवस्था में ये वेगस नर्व का इंपॉर्टेंस रोल होता है कि हम डरें लड़ें, दोनों में हमारी आंतों पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और उसका काम है वेगस नर्व का इसमें बहुत बड़ा रोल। ठीक है, तो आपके तीनों क्वेश्चन को मैंने आंसर दे दिया। जी सर, थैंक यू सर। अब किसी का क्वेश्चन तो अपना क्वेश्चन उठा लीजिए। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछें। सर जी मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये आंखों में से पानी चलता रहता है एनी टाइम, वो किसकी वजह से चलता रहता है? हाँ, किससे चलना चाहिए बताइए, क्यों आंखों से पानी ज्यादा आता है? लैक्रिमल नर्व, लैक्रिमल डक्ट से आता है ना कृष्ण कुमार जी? जी सर। लैक्रिमल डक्ट अश्रु ग्रंथि से ज्यादा नहीं कंट्रोल होता, तो उससे लगातार पानी आता रहता है। ठीक है, तो इसको कौन सा नर्व अफेक्ट करेगा? कौन सा नर्व अफेक्ट करेगा? कौन सा नर्व अफेक्ट करेगा आप बताइए।
ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी का मतलब सूंघना। ऑर्बिट और ऑप्टिक नर्व। सर फेशियल नर्व। ठीक है ना? जी सर। तो सातवां नर्व है फेशियल नर्व। ठीक है, इसलिए जब हम कस कर हंसते तो कभी कहते हैं ना, जब हम कस कर हंसते खुशी की मारते कहते हैं अरे तो खुशी के आंसू है भाई। 7% बैटरी लगा ली होते हैं जब दुख में रहते हैं तो हम रोने लगते हैं, आंखों के दुख का एक्सप्रेशन आता है और हमारे आंखों से आंसू आने लगता है। कभी हम खुश होकर भी हमारे आंखों से आंसू आता है। तो इस दोनों का काम क्या है? फेशियल नर्व का। यानी आंसू पर किसका कंट्रोल है? तो फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व का नंबर है 7। सर जी दुख और सुख कुछ भी ना हो और तब भी आंखों से पानी चलता रहे तो बीमारी हो गया है। तो सोने के बाद में आंखों में से आंसू आते रहते हैं, क्या रीजन रहता है? लेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, आंसू ग्रंथि आपकी ब्लॉक हो गई है या फिस्टुला हो गया है। फिस्टुला हो जाने से वो अलग मैटर है, नर्व का काम नहीं हुआ पर। हेलो सर। हेलो सर, ये नर्व जो है ये MRI में ही केवल विजिबल होती है? हाँ। थैंक यू। और पर्सन का जब कोई इस तरह से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं तो वहां से पता चलता है कि इस नर्व का उस नर्व का नर्व सेंसिटिव टेस्ट होता है। उस नर्व के प्रॉपर टेस्ट होते हैं, उसमें MRI कराना पड़ता है, पता चलता है कौन सी नर्व पर क्या हो रहा है। ठीक है ना? ठीक सर, थैंक यू। इसमें सर इसको आंखों में आंसू आने का क्या रीजन होता है? मैडम इसका जवाब पहले दे दिया, प्लीज दोबारा रिपीट ना करें। एक बार और दे दीजिए प्लीज। हम दोबारा ना देंगे आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है तो जैसे वो पर्टुसिस डिसीज जो होती है तो उसमें पैरोटिड ग्लैंड पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसी की वजह से होती है क्या? देखिए, पैरोटिड ग्लैंड में जब उसको इन्फेक्शन होता है उसको मम्प्स कहते हैं, गलसूआ। ओके। तो सर जो पर्टुसिस डिसीज होती है फिर उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है मतलब? आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख कर उनको दे दीजिएगा, अपने उनको वशिष्ठ जी को, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वशिष्ठ जी को लिख कर दे दीजिएगा। वशिष्ठ जी नेक्स्ट दिन मेरे से दे देंगे तो मैं नेक्स्ट दिन उसका जवाब दूंगा। आज उसी क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो मैंने पढ़ाया है। जी सर। उससे अलग हट के क्वेश्चन है तो उसका जवाब नेक्स्ट डे पाने के लिए आप उसको मेरे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हैं वशिष्ठ जी के माध्यम से। वशिष्ठ जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? यस सर। हाँ बस आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देंगे, आप मुझे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है जी सर। ओके, थैंक यू सर। मोटर एंड सेंसरी का क्या मतलब हुआ सर, एक बार बताएंगे? इसका मतलब हम नहीं समझ पाए। इसके पहले आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया है क्या? किए हैं सर। किए हैं तो ठीक है, मैं एक बार और दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, है ना? ये लगभग शायद सबका कंफ्यूजन हो भी सकता है, मे बी, है ना? मैं दोबारा इसका आपको जवाब देता हूँ। मैं पिक्चर के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये स्क्रीन पर पिक्चर शो हो रहा है? जी सर। है ना? यहाँ लिखा है ये लिखा है सेंसरी इनपुट। पढ़ने में आया सेंसरी इनपुट। इसके ऊपर कर्सर में मूव करा रहा हूँ, दिख रहा है आप लोग को? जी सर। तो मतलब कि आपने इस बॉल को अपने हाथ में रोटेट कराना चाहते हैं, आपके बॉल को अपने हाथ में घुमाना चाहते हैं, तो इसको आप बॉल को अलग अलग एंगल से सेंस कर रहे हैं अपने टिप ऑफ फिंगर से। इस सेंसेशन को कहाँ तक जा रहा है? ब्रेन तक जा रहा है। और ब्रेन में पहुंचने वास्ते आपके ब्रेन
को क्या करना है, इस बॉल को घुमाना है। तो उसको डिजाइन करेगा किस तरह से बॉल को घुमाना है, तो जो डिजाइन करके जो पैटर्न ऑफ डिजाइन रहेगा वो मांसपेशियों को भेज देगा। ठीक है, इससे कहते हैं मोटर नर्व। ठीक है ना। अब मोटर नर्व कहता है मांसपेशियों में जाता है। आप ध्यान रखिए, मोटर नर्व कहीं नहीं जाता, मांसपेशियों में जाता है और वहां से इसको बॉल को राउंड राउंड घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये ब्रेन उसको कंट्रोल करके मैसेज करता है, तो अपने हाथ से आप बॉल को घुमाने लगते। ठीक है, बॉल को घुमाना है, वह सेंसरी इनपुट है और बॉल घूमने लगा आपकी फिंगर के अंदर, वो मोटर कंट्रोल के द्वारा होता है। ठीक है जी सर, जी थैंक यू सर, समझ गए। और किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। देख रहे हैं, दोबारा एक फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये लिखा है सेंसरी, इसका नाम है रिसेप्टर। ठीक है, सेंसरी का नाम है रिसीव करना, ग्रहण करना, और ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, यहाँ ब्रेन तक जाता है और फिर वहां से मोटार नर्व के द्वारा उस मांसपेशी को भेज देता है जिस मांसपेशी में काम करना है। ठीक है, तो सेंसरी पूरी बॉडी से कहीं से भी सेंसेशन को ले सकता है और मोटार नर्व सिर्फ मांसपेशी आता है। इस पर ध्यान रखना है कि मोटार नर्व कहाँ सप्लाई होता है, तो मांसपेशियों में सप्लाई होता है, तो आप जाकर कोई एक्शन रिएक्शन कर पाते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। सर मोटार और सेंसरी जो रहती है वो उसका लाना और ले जाना दोनों काम रहता है ना, और जो सेंसरी जो रहती है वो सिर्फ मतलब अपना सेंसर करके पहुंचाती है। हाँ, सेंसरी प्लेस से ब्रेन को पहुंचाती है, सेंसरी सिर्फ पहुंचाती है ना सर, और जिसमें मोटार होता है वो रिसीव भी करती है, और ब्रेन से मांसपेशियों को पहुंचाती है। मांसपेशियों दो बनी देते, ठीक है जी। यानी मोटार का मतलब है, मोटर की जहाँ बात है मतलब जहाँ मांसपेशियां, जहाँ मूवमेंट करने वाली मसल्स होंगी। जैसे आपका वेगस नर्व था, वह 10वां जो वेगस नर्व था आंतों से सेंसेशन के लिए जा रहा था, पर आंतों को पहुंचा था, मतलब आंतों का तभी मूवमेंट कंट्रोल होता है। अगर आंतों पर मूवमेंट कंट्रोल हो जाए तो किसी को उल्टी होने लगेगी या फिर बहुत सारे दस्त होने लगेंगे। ठीक है ना जी, ओके शुक्रिया। डर कहते हैं डर के मारे उल्टी हो गया, किसी को दहशत होता है तो मुंह से उल्टी हो जाती है, उकाइयां मार देता है। हाँ जी, उसकी स्थिति में उल्टी कर देता है। ये सब किसकी वजह से हुआ? वेगस नर्व। वेगस, ठीक है, ओके शुक्रिया सर। और एनी क्वेश्चन? जी नहीं सर। सर बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में क्या डिफरेंस रहेगा सर? बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है ना, मुंह का लकवा को ही कहा जाता है। डॉक्टर वेल्स ने इसकी इन्वेंशन किया, साइंटिस्ट वेल्स थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया, उनके नाम पर इसका नाम बेल्स पाल्सी है, और ना जनरली इसको फेशियल पाल्सी कहते हैं। ओके सर। सर सुना मैंने सर नार्व में सेल नहीं होता, ये बड़ा कैसे होता है? जी सर, नार्व में सेल डिवीजन नहीं होता, तो फिर नार्व बड़ा, छोटा से बड़ा कैसे होता है? नहीं ऐसा नहीं होता है। नर्व के अंदर नर्व सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना, हर नर्व के अंदर सेल डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, हर नर्व के अंदर नहीं होता है, बाकी सब में होता है। कुछ पर्टिकुलर नर्व में नहीं होता, बाकी सब में होता है। ठीक है, ब्रेन में होता है सेल डिवीजन, ग्लियन सेल पाए जाते हैं जी। ब्रेन में सेल डिवीजन होता है, ग्लियन सेल पाए जाते हैं 10%। हाँ हाँ, मैं इसकी मैकेनिज्म कल मैं और आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसका सबका डाउट क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो मैं कल इसको अपनी तरफ से क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो सबके डाउट क्लियर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम कल से हम कुछ इंस्ट्रूमेंट लेना शुरू कर देंगे। बीपी ऑपरेटर्स, स्टेथोस्कोप, टंग डिप्रेसर, ईएनटी इंस्ट्रूमेंट, लैरिंगोस्कोप, फेरिंगोस्कोप, ये तमाम चीजें लेके इस पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे क्लिनिकली हैंडल कैसे करते हैं इसको हम बताएंगे। ठीक है, और सर सीटी स्कैन रिपोर्ट पढ़ना सिखाएंगे क्या सर आप? नहीं, ये नहीं सिखाएंगे आपको, अभी नहीं, अभी तो इंस्ट्रूमेंट पर आइए। ठीक है ना, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बस। ठीक है, एक एक करके हम स्टेप बढ़ेंगे, बीच बीच में अपन हैबिट मैनर में नहीं चलेंगे, जिग जैग नहीं चलेंगे।
तो मैं क्लास को अब सस्पेंड करता हूँ, ठीक है।